नॉटी बॉय। जितनी गहरी तुम्हारी आंखें हैं, उतना ही गहरा और तेज तुम्हारा दिमाग भी। मान गए? अब मुझे लगता है हमारी जोड़ी जम सकती है। क्या सुना आपने? वही जो मुझे सुनना चाहिए था, सब कुछ। आई एम सॉरी, वैसे सुनने के इरादे से तुम्हें नहीं आई थी यहाँ पर तुम्हारा प्लान ही इतना कमाल था कि मुझे सुनना ही पड़ा। Oh my God, this has got to be my lucky day. Okay, let's come to the point. What do you want? Now you're asking the right question. सोच रही थी तुमसे कुछ कर्ज मांग लूंगी मैं, पर अब मुझे लगता है तुमसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Because I think you're going to help me anyways. आंटी, उन दोनों चीजों की इंसल्ट कर रहे हो जिनकी तुम्हें आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एक है दौलत और दूसरी मैं। अगर मैं रस्टी को सब कुछ बता दूं तो तुम्हें पता है क्या होगा। इसीलिए पैसे की इज्जत करो और मेरी भी। आई रिपीट, आगे हम दोनों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। पैसे के पीछे कभी समय खुराना दौड़ा नहीं। एंड आई प्रॉमिस, आपकी जरूरत मुझे कभी कभी नहीं पड़ेगी। लीजिए। एंड I wouldn't say anything more if I was you. मुझे बुरा लग सकता है। Anyways, thanks. मैं जानता हूं पैसा मिलने के बाद ये औरत और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। इसका जल्दी कुछ इंतजाम करना होगा। पर सबसे पहले कल सुबह रस्टी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय। Hey. Maybe I shouldn't say hey. आप गुरुद्वारे से आ रही हैं। सत श्री अकाल। See, I'm learning. देखिए, ये मत पूछिएगा कि मैं सुबह सुबह कैसे आया। उसके लिए मुझे एक अलार्म लगाना पड़ा था। ये भी मत पूछिएगा कि मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे मिलने आया हूँ। और ये तो बिल्कुल भी मत पूछिएगा कि मैं आपसे मिलने क्यों आया हूँ। मुझे आपसे लगाव हो गया है। That's what they call it? Because I'm not in love with you. पर साया बनकर आप मेरा पीछा कर रही हैं। आपका चेहरा दिन रात मेरी आंखों के सामने रहता है। यूं। क्यों? मन में हमेशा एक ख्वाहिश रहती है आपसे मिलने की, आपको पाने की। हर पल, हर रोज। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पता है सनी, तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि अब तुम बहकी बहकी बातें करने लगे हो। You're right. क्या है रस्टी जी कि I'm a very passionate man. और अपने पैशन में काफी impractical हो जाता हूँ। कल ही मैंने किसी आदमी के लिए 1 करोड़ रुपए की गारंटी दी। What was his name again? Randhir Singh Deol. Would you know him? What? How could you? देखिए, ये कोई एहसान नहीं है। मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी और रणधीर अंकल की। होपफुली इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। What?
ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपनी गारंटी वापस ले लेता हूँ। तो तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? Now you're being rude. मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। और उस दोस्ती की बुनियाद वो ख्वाहिश है जो तुम इतने दिनों से पूरी करने की कोशिश कर रहे हो, और अब तुम अपना ख्वाब पैसे देकर पूरा करना चाहते हो। You're really a sick man. पर एक बात याद रखना, मैं जीते जी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। मैं अभी पापा से कहकर तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर फेंक देती हूँ। और वो करने से क्या होगा? आपका परिवार रास्ते पर आ जाएगा। जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। ट्रस्ट मी। कभी नहीं, मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगी। और तुम इतने गिरे हुए हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं। पर मैं तुम्हें कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा तुम्हारा पाला किससे पड़ा। Oh, she's difficult. A bit of a snob. Lots of attitude as well. God bloody damn it, I like that. क्या करें, मुझे यही पसंद आता है। शायद यही पौधा है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। लो आ गए। तुम कहाँ गई थी बेटा? आ बैठना। याद है ना आज सचदेव से मिलना है, विनयार्ड डील फाइनल करने के लिए। जी पापा, याद है आज विनयार्ड की डील है, इसीलिए तो गुरुद्वारे गई थी दुआ मांगने। गुरुद्वारा गई थी? पर बेटा बहुत देर कर दी तूने गुरुद्वारे में। वो पापा मैं अगर वजह बताने में मुश्किल आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। गुरुद्वारा तो सिर्फ एक बहाना था, है ना? अगर उस लड़के के साथ हाथ पकड़कर तुम्हें सड़क पर घूमना अच्छा लगता है तो अपने पापा को बता देती, कम से कम ढंग से बात आगे तो बढ़ती। समझ में नहीं आता, ऐसी हरकतें करने से पहले तुम घर की इज्जत के बारे में जरा भी नहीं सोचते। मथुरा, ये क्या बोले जा रही है? पापा वो मैं ये क्या बताई? मैं बताती हूँ। ऐसी हरकतें करने के लिए लोग गुरुद्वारे का बहाना बनाते हैं। प्लीज मथुरा माँ बस कीजिए, बस तो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखता नहीं कि जब समय घर में आता है तो तुम दोनों के बीच क्या चलता है? अब ना वो दिन देखता है ना वो रात, बस चला आता है। और उस रात वो इन्हें नहीं तुम्हें मिलने आया था। सच है कि झूठ? बस मथुरा, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। रस्टी, क्या समय तुम्हें पसंद है? नहीं बीजी, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई शख्स है जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ तो वो समय है। ओह, इसीलिए तो उसका हाथ पकड़ पकड़ कर तुम सड़क पर चलती हो और वो तुम्हें फ्लाइंग किसेस देता है। समझ में नहीं आता, ये कैसी नफरत है? पापा बीजी, पता नहीं मम्मी क्या कह रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, जो सच है बता दो। पापा मुझ पे भरोसा करें, ऐसी कोई बात नहीं। मथुरा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। हाँ हाँ, मुझे तो अक्सर गलतफहमी होती ही रहती है, और लिंडा के मामले में भी तो मुझे गलतफहमी हुई थी ना। रुक जा बेटा, नाश्ता तो करके जा। अरे भाई, उसे नाश्ता तो कर लेने देती। और तुम्हारे मन में भी पता नहीं कैसी कैसी अजीब बातें आती हैं। ये अजीब अजीब बातें मेरे मन में नहीं आती हैं, लोग करते हैं। और आप लोगों को तो ये बात तब समझ में आएगी जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा। कुछ बात तो जरूर है,
मैं रस्टी से अकेले में बात करता हूँ। ये लीजिए रणधीर साहब, आपकी डील। वैसे इस वाइनयार्ड को मैंने बड़े प्यार से बड़ा किया है और आज इसे बेचते वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है मैं ही जानता हूँ। डोंट वरी मिस्टर सचदेव, मेरी बेटी इस विनयार्ड का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेगी, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। लो बेटा, ये आपका पे ऑर्डर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर। सेम टू यू सर, ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो। थैंक यू। मैं चलता हूँ सर, मुझे अपने बेंगलोर शिफ्ट होने की तैयारी भी करनी है, बस 2 दिन में निकलना है। गुड बाय। गुड बाय। सो हैप्पी माय प्रिंसेस? वेरी हैप्पी पापा, बहुत खुश हूँ मैं तो। और अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि अब आपकी सारी टेंशन्स दूर हो गई। बेटा एक टेंशन है, वो तुम्हारे और समय के बीच में क्या चल रहा है? आज मुझे लगा कि नहीं पापा, अगर ऐसा कुछ भी होता तो आपके पूछने से पहले ही मैं आपको बता देती। आज के दिन मेरे और समय के बीच सिर्फ एक रिश्ता है और वो है नफरत का। I hate him, पापा। But why? Why do you hate him? बस पापा, I don't like him। और जरूरी तो नहीं है कि हमें हर कोई पसंद आए। पापा को लगता है मुझे नहीं पता कि उन्होंने समय को अपने कैरेक्टर की तरह लिया है। उन्हें लगता है कि मैं और समय मेरे बारे में सोच रही है? सॉरी, अपॉलॉजीज। मैं खुशखबरी बांटने की खुशी में इतना एक्साइटेड हो गया कि मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं कौन सी चेयर पे बैठ रहा हूँ। ऑल योर्स। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आज बहुत बड़ा दिन है। आई एम रियली हैप्पी, आपके लिए, अंकल के लिए, अंकल के बिजनेस के लिए। इस वाइनयार्ड के आने से होपफुली उनकी बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। और इसलिए मैंने सोचा कि आज सेलिब्रेट एक भारतीय तरीके से करना चाहिए। और मैं ये मिठाई ले आया हूं, लीजिए। नो थैंक्स। देखिए, खुशी के मौके पर मुंह मीठा करना चाहिए। लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुंह तो मीठा करना पड़ेगा। लीजिए। कोई जबरदस्ती है क्या? तुम्हें एक छोटी सी बात समझ नहीं आती कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे ख्याल से भी नफरत करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हम सबको अपने चंगुल में फंसा लिया क्योंकि तुम हमारे गारंटर बन गए? आई डोंट केयर। तुम कभी भी पीछे हट सकते हो। जाओ कह दो बैंक वालों से कि तुम पीछे हटना चाहते हो। हमें ये वाइनयार्ड मिले या ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। और ना ही मुझे तुम्हारी दी हुई कोई चीज चाहिए, क्योंकि तुम्हारी दी हुई चीज ना तो मेरी हो सकती है और ना मेरे परिवार वालों की। न तुम्हारी गारंटी और ना तुम्हारी मिठाई। किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि किसी औरत के कमरे में घुसने से पहले नॉक कर देना चाहिए? सॉरी, यही एक कसर बाकी बची थी।
आपसे तमीज सीखना। क्या चाहिए? मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। फॉर स्टार्टर्स 2 lakhs। ऐसा क्या काम है तुम्हें मुझसे? बहुत ही आसान काम है। फॉर यू इट्स अ स्नैप ऑफ अ फिंगर। ऐसा काम करने में आपको बहुत मजा आता है। कौन सा काम? Just be yourself. Indulge in some bitching. बदनाम कीजिए किसी को। किसको बदनाम करना है? Guess who? आपके खास, आपके अपने देओल परिवार को। गांव-गांव जाकर चीखिए, चिल्लाइए, बेइज्जती कीजिए उनकी, बदनाम कीजिए उन्हें, सड़क पर ले आइए उनकी इज्जत। जब तक वो अपनी इज्जत के टुकड़े संभालेंगे, आप अपने नोट गिनते रहिए। एक तरफ वो बिजी, एक तरफ आप बिजी। How's that? I have a feeling इस काम के लिए शायद आप मुझसे पैसे लेंगी नहीं। चुप हो जाइए प्लीज। चुप हो जाओ? ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चुप हो जाती हूँ। पर क्या मेरे चुप रहने से इन लोगों को रणधीर देओल और उसके परिवार की असलियत नहीं पता चलेगा? रस्टी बेटा, मेरा बच्चा, Why don't you understand? ये लोग तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। चल बेटा मेरे साथ चल, चल। बंद करिए मम्मा ये नाटक और प्लीज चले जाइए यहाँ से। ये क्या तमाशा लगा रखा है? रस्सी, चलो अंदर तुम, इसे चिल्लाने दो। और आप लोग यहाँ खड़े क्या देख रहे हैं? जाइए अपने घर, चलो। जाओ जाओ, अपनी माँ को छोड़कर जाओ। ये लोग तो यही चाहते हैं ना। देखा देखा, गई वो। एक इज्जत बची थी, आज वो भी चली गई। अब तो हम किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। ये उसका लंदन नहीं है जहां पर किसी की कोई इज्जत नहीं होती। ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर किसी के घर के आगे इतना बड़ा तमाशा हो जाए तो मुझे तो समझ नहीं आती, हम क्या मुंह लेके जाएंगे बाहर। मथुरा बिल्कुल ठीक कह रही है बीजी। आज बहुत बेइज्जती हुई है हमारी। आज से पहले गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी घर की तरफ आंख उठा के देखे। लेकिन पता नहीं आज के बाद हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे, रणधीर के बारे में। मैं देखता हूं कि आज के बाद वो इस गांव में कैसे रुकती है। I will see to it कि कल सुबह वो लंदन की फ्लाइट में बैठी हो। कुछ लोग प्यार की भाषा ही नहीं समझते।